महाभारत का प्रसंग है। भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र खाटू नरेश जब माँ को ये कह कर के चलते हैं कि माँ उनको पूछती है कि बेटे किस पक्ष की तरफ से तुम्हें युद्ध लड़ना है, तो उसने खाटू नरेश ने कहा था कि माँ मैं जो है एक हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। इस तरह से वो कह कर के चले जाते हैं। रास्ते में श्री कृष्ण भगवान मिलते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत बड़ा योद्धा था वो। तो भगवान उनको पूछते हैं कि भाई आप किस पक्ष से युद्ध लड़ोगे, तो कहता वही बात कहता है कि मैं हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी। तो भगवान ने परीक्षा लेने के ऊपर उसको कहा था कि इसके पेड़ के जो पत्ते हैं सारे के सारे पत्ते एक बाण से बींध करके मुझे दिखाओ। इस तरह से तो श्री कृष्ण भगवान एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था और एक ही बाण से सारे के सारे पेड़ के पत्तों को उसने बीन दिया था। इस तरह से भगवान ने समझ लिया था। वो तीर आकर के उनके पैर के जो है इस तरह से चक्कर काटने लगा। भगवान समझ गए थे कि तो बहुत महाबलशाली है, इस तरह से जो है पांडवों की हार हो जाएगी। इस तरह से जो है उनसे कुछ मांगते हैं। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके वो मांगते हैं कि मुझे जो है आपसे जो है कुछ जो एक अपना शीश का दान मांग लेते हैं। शीश का दान मांगने के ऊपर जो शीश का दान काट करके देते हैं, तभी खाटू नरेश को शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है और हारे के नाम के सारे के जो उस पर ही जाना जाता है। और इसमें भगवान ने जब उसकी परीक्षा ली थी तो कलयुग जब भी आएगा तो मेरे नाम से आपकी पूजा होगी। और बहुत सारे जो कलयुग में आपकी जो है इस तरह से हम प्रतिदिन रोज़ाना देखते हैं कि लाखों की संख्या में जो है एक यात्री वहाँ जाते हैं। दूर दराज से पूरे देश के यात्री आते हैं। तो एक आस्था का केंद्र है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम से जो है उनकी पूजा हो जाती है। और आज जो हम देखते हैं कि बहुत लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं।